स्टोरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक बच्ची की कहानी है जो एंट्री टेस्ट, आप सभी को पता है, जब प्रोफेशनल कॉलेजेस में आप जाते हैं तो अब एंट्री टेस्ट होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है और बड़ी सख्त तैयारी होती है। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि जितना तो हमने पेपर्स में नहीं पढ़ा था एग्जाम्स के लिए, उतना ही एंट्री टेस्ट के लिए हमें पढ़ाया गया। खैर, बड़ी सख्त तैयारी होती है। तैयारी के बाद बच्ची को जब 100% यकीन हो जाता है कि अब वो पास कर जाएगी ये मेडिकल एंट्री टेस्ट, तो जब वो टेस्ट देती है तो पता चलता है कि वो फेल हो गई। अच्छा जी, फेल हो गई। फेल होने के बाद जो घर में शोर शराबा, मूड खराब, चीजें फेंक रही है, बच्ची चिड़चिड़ी है शदीद, अब्बा परेशान है, करें क्या, हम वाकई मेहनत तो इसने पूरी की थी लेकिन कोई जाहिर एक छोटी सी गलती होगी जिसकी वजह से कोई एक आगे निकल गया होगा, ये पीछे रह गई। तो अब्बा कहते हैं क्या करें, चलो भाई आज किचन में चलते हैं। बच्ची को अपने साथ लेके जाते हैं और कहते हैं आज किचन से 3 चीजें निकालो और 3 अलग अलग चूल्हों में हम उनको 20 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। बच्ची कहती है ठीक है, मूड तो उसका वैसे ही खराब होता है, जल्दी जल्दी बताइए क्या करना है। 3 अलग अलग चूल्हों पर जो है 3 देगचियां रखी जाती हैं। एक पर आलू एक डालते हैं, अब्बा कहते हैं इसमें एक आलू डालो, इसमें एक अंडा डालो, और तीसरे वाले में जो है वो कॉफी बीन्स डाल के बॉईल करने रख दिया जाए। अच्छा जी, जैसे ही तीनों चीजें जो है वो बॉईल पर रख दी जाती हैं, बच्ची के लिए चूंकि वो गुस्से में है इस वक्त और टाइम वैसे ही सख्त है, उल्टा सीधा बोल रही है, इरिटेट हो रही है, क्या आपने मुझे यहाँ खड़ा किया है अब्बा जी। अब्बा जी कह रहे रुको तो सही बेटा, रुको तो सही, देखो तो सही अभी क्या होता है। 15-20 मिनट बाद जो है वो अब्बा कहते हैं तीनों चूल्हों को जो है ना बंद कर दीजिए और एक एक प्लेट में जो है दोनों चीजें निकालें और कॉफी को मग में निकालिए। बच्ची बिल्कुल ऐसे ही करती है। फिर अब्बा पूछते हैं बताओ ये सामने तुम्हारे क्या रखा है। बच्ची चूंकि इरिटेट है तो अगला जवाब भी बहुत ही गुस्से में, आपको नहीं पता, इधर अंडा है, इधर आलू है और ये कॉफी है। अब्बा कहते हैं चलो जी चक्को चेक करना शुरू करो। आलू को उठाती है, कहती है सॉफ्ट है, गल चुका है। फिर अंडे को कहते हैं अब इसको चेक करो, जोर से हाथ मारती है, कहती है छिलका हटा करके हाँ सख्त है, बॉईल हो चुका है, ये भी पक चुका है। फिर कॉफी का मग उठाती है, कॉफी का मग उठा के अब्बा कहते हैं इसको सूंघो बेटा। वो जैसे उठाती है, स्मेल करती है और उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है और मुस्कुराने लगती है। क्योंकि आपको भी पता है, मैंने हमारी शायद एक प्रोग्राम भी इस पर हम कर चुके थे कि कॉफी जो है वो आपको थोड़ी सी देर के लिए खुशी जरूर देती है। अच्छा खैर, वो मुस्कुराती है, उसके बाद वो कॉफी का मग जो है वो वापस रख देती है। अब्बा पूछते हैं बताओ क्या समझ आया। उसने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो कॉफी की खुशबू से इस वक्त बहुत खुश हूँ। अब्बा कहते हैं चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आलू को भी, अंडे को भी और कॉफी को भी, तीनों को हमने एक ही टाइम में एक ही जगह चूल्हे पर पानी के साथ चढ़ा दिया था। आलू चूंकि नहीं बर्दाश्त कर पाया तो वो नरम पड़ गया, यानी कि गल गया, और अंडा जो कि नरम था पहले से वो और सख्त हो गया। कॉफी ने पानी का रंग और खुशबू सब कुछ बदल दिया और आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आया। तो कहने का मकसद ये है कि जी मुश्किलात सबकी जिंदगियों में आती हैं, रिजल्ट क्या आता है ये देखना पड़ता है। या तो आप बहुत सख्त हो जाते हैं यानी कि बदतमीज, यानी कि अंडे की तरह, या बहुत ही नरम हो जाते हैं और रोने ही लगते हैं और कोई अपना जो आपका मकसद है उसको भूल जाते हैं और वक्त रोना धोना, टूट गए, सारी उम्मीदें टूट गई, यानी कि आलू की तरह हो गए नरम। या फिर आपको रखना है अपने आप को कॉफी की तरह, यानी पानी का रंग भी बदल दिया, खुशबू भी बदल दी, जिंदगी ही बदल दी। जरूर आपको अच्छी लगी होगी आज की कहानी में, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी थी। अच्छा जी,